2 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, लेकिन जिन शहीदों का या फिर जिन विक्टिम्स का खून उस ज़मीन पे गिरा था, वो अभी तक सूखा नहीं है और शायद आने वाले कई दशकों तक, कई सेंचुरीज़ तक ये खून सूखने वाला नहीं है। आपको बताएं कि ये दर्द जो पहलगाम से स्टार्ट हुआ था, जो 27 लोगों की मौत से स्टार्ट हुआ था, अब ये करोड़ों, अरबों हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में फैले लोगों के बीच फैल चुका है और पूरी दुनिया की मांग एक ही है, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, इस बारे में जब हमने ज्यादा बात करने की कोशिश की तो हमारे साथ धर्मेंद्र राय हैं जो कि आरजेडी के महासचिव है बंगाल के। उनका कहना था कि सिर्फ इतना ही क्यों और क्या कुछ कहना है, आइए खुद उनके जुबान से सुनते हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र? पहले तो पहलगांव में जो शहीद हुए हैं हमारे भाई बहन और जवान, उनको मेरी और मेरी पार्टी के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उनके परिवार को मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हैं और इस वक्त हमारी पार्टी के सभी सेना और तेजस्वी सेना उनके साथ है। आपको इस घटना के बारे में जब पता चला तो कैसा रिएक्शन रहा आपका? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं। ये एक ऐसा है, ये जो आतंकवादी है ये इस तरीका से मारा है, इसको देख के आंख में आंसू आता है। इसके सिवा और कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसका घटना का जितना भी निंदा करे वो कम है। तो इसलिए देखिए, हम तो आपके मीडिया नहीं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि ये पाकिस्तान जो आतंकी पैदा करता है, ये पाकिस्तान आतंकवाद का जो फैक्ट्री है, पहले तो इसको शांत किया जाए। और इसका शांत करने का दो ही तरीका है कि चुपचाप कुछ नहीं, ये जो हमारे पाकिस्तान से इंडिया में मैच खेला जाता है या पाकिस्तानी आदमी यहाँ पर आता है उसको बैन किया जाए और पाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया में कोई मैच ही नहीं हो और भारत कभी पाकिस्तान के साथ मैच खेले ही नहीं। आपको बता दें कि कल जब हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तानी जो भी नागरिक हिंदुस्तान में है उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। 48 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ में पानी भी रोक दिया गया। इंडस ट्रीटी को भी अभी फिलहाल के लिए होल्ड में रखा गया है। आपको लगता है कि खेल भी रोक देना चाहिए, पाकिस्तान से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दे? पाकिस्तान के साथ सब चीज रोक देना चाहिए था। वो हमारे भाई को मारेंगे, वो हमारे बहनों को मारेंगे, वो हमारे जवानों को मारेंगे और उनको हम लोग पानी पिलाएंगे। उनके साथ खेला तो दूर की बात, उनके साथ जितना सब चीज हम लोग को बंद करना चाहिए था और 48 घंटा नहीं, अभी तक बंद कर देना चाहिए था। आपको लगता है कि इनके साथ मतलब ये पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो अवाम है, वो क्या सहमति रखती है मोदी जी की इस फैसले से? देखिए, वो उनके देश का फैसला है। सबसे बड़ा बात है वहाँ भी इंसान है, बाकी वहाँ का इंसानियत एक होना चाहिए। ये बहुत दिनों से, जब हम लोग बच्चे थे तब से ये घटना देखते आ रहे हैं। तो क्या उन लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि इंडिया में कश्मीर में इतना क्यों मारा जा रहा है? वो आतंकवाद की फैक्ट्री वो लोग क्यों नहीं शांत कर रहे हैं? आतंकवाद की फैक्ट्री वो अपना पाकिस्तान वाला अपना फैक्ट्री को शेष वहीं पे करे, वो यहाँ पे क्यों भेजा रहे हैं? हिंदुस्तान लाल आंख दिखाने को तैयार है पाकिस्तान को। लाल आंख ने उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी के साथ पार्टी, राजनीतिक, बीजेपी, आरजेडी कोई मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री के साथ सभी हैं और रहेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी को इस वक्त बिहार में नहीं रहना चाहिए। इस वक्त जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के पास रहना चाहिए। अच्छा, इस बात में आप क्या कहेंगे? वो हालांकि सऊदी अरब से तो वापस आ गए अपने अपने दौरे को बीच में ही स्थगित करते हुए, लेकिन वो बिहार गए, कश्मीर वो नहीं पहुंचे। देखिए, हर बच्चा बच्चा का आवाज है, इस पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अभी के साथ हमारे यहाँ के मुसलमान भाई हो, चाहे यहाँ के हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के आदमी हो, जो इंडियन है वो इंडियन है। इंडियन सब मोदी जी के साथ है और मोदी जी को निर्णय लेना चाहिए। 48 घंटा नहीं, अभी तक जवाब दे देना चाहिए और मोदी जी को भी उन लोगों का साथ रहना चाहिए। अ, ऐसा क्यों हो रहा है धर्मेंद्र के सवाल जब उठ रहे हैं तो मुसलमान की तरफ ही उंगलियां उठ रही है? यहाँ मरने वालों में, शहीदों में एक मुसलमान भी है जिसने लड़ी थी और अपने साथियों को बचाने की कोशिश की थी। एक बात बताइए, कभी कश्मीर के मुसलमान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। तो फिर यदि उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो उसके प्रति ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हाँ, इसमें कुछ होते हैं, हमारे हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं, सभी जात में 2-3 उल्टा होते हैं। तो इसके लिए सभी मुसलमान को मुद्दा बनाना गलत है। सभी मुसलमान को बनाना गलत के तरीका में बनाना और गलत साबित करना, ये पूरा ही गलत है। मैं सीधी तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि गोदी मीडिया जो आज ये पोर्ट्रे करने में लगी है कि मुसलमान आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, क्या इस बात पे आप भरोसा रखते हैं?
मुसलमान आतंकवाद से जुड़ा हुआ है तो जो शहीद हुए हैं, जो हमारे घोड़े वाले भाई थे, वो कौन सा थे? आदिल शाह। तो फिर ये क्यों नहीं दिखा रहा है? ये भी तो उनको दिखाना चाहिए ना। और गोदी मुड़िया तो हमारे देश के गार्जियन नहीं है। हमारे देश के गार्जियन यदि हमारा देश में प्रधानमंत्री को चुन के बनाया गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम लोग तो उनके बच्चे हैं। अभी कोई भी राजनीतिक मुद्दा, या तो आरजेडी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो या बीजेपी हो, उस मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते हैं। उनको अभी तक जवाब देना चाहिए। 48 घंटे गुजर चुके हैं और आरजेडी का खास करके धर्मेंद्र राय का कहना है, मैं कहूंगा कि एज ए इंडिविजुअल ये धर्मेंद्र राय कह रहे हैं कि अब तक क्यों वेट किया, 48 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक क्यों नहीं इन शहीदों का, जो लोग विक्टिम थे, उनके माँ को, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को अभी तक क्यों नहीं इंसाफ मिला, उनके बच्चे अभी तक क्यों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके सीने में भी ठंडक पहुंचे? सही बोल रहे हो? देखिए, आप एकदम सही बोल रहे हैं। अभी हम लोग जितना भी उनके मीडिया के थ्रू से कहीं भी मिले, उनके मन में ठंडक नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि वो कहीं वो अपने बच्चे को, वो अपने पति को, वो अपने भाई को अपने सामने मरते हुए देखें। और जिस हालात में देखे हैं, इंसान नहीं, हैवान भी ऐसा नहीं करता है। तो इसलिए देखिए, अभी कोई भी मुद्दा नहीं, हमने बार बार आपको बोल रहा है, सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए। सभी पार्टी का समर्थन है उनके तरफ से, कोई भी अच्छा काम करने में कोई भी उनको मना करने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और हृदय से जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मुसलमान नहीं, यहाँ का मुसलमान इंडियन है और यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक है। जो आतंक का फैक्ट्री बना के रखा है पाकिस्तान में, उस फैक्ट्री को उड़ाया जाए और उस फैक्ट्री को ठीक से बर्बाद किया जाए। इसमें कोई नहीं, वो यदि हमारे बच्चे को मारेंगे, वो हमारे भाई को मारेंगे, वो हमारे जवान को मारेंगे, हमारे जवान को चलते चलते मारेंगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे। जो जवान हमारे बॉर्डर पर, हमारे जवान बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा करते हैं, उन जवानों को मारेगा। तो इसलिए जब हमारे जवानों को मार रहा है, हमारे भाई बहनों को मार रहा है, तो उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझिए कि जिसको बोला जाता है ये तो अच्छा काम है, नेक काम है, इस पर नेक काम करना चाहिए, नेक काम में कोई देरी नहीं करना चाहिए। हालांकि कलकत्ते में अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन आपको बताया कि अभी भी, आज की बात कहूँ, मैं कल की बात कहूँ, चाहे खिदिरपुर मोड़ हो, चाहे पाक सर्कस का इलाका हो या राजा बाजार का इलाका हो, कोई भी इलाका बता लीजिए, खास करके मुस्लिम महिलाएं और पुरुष, नौजवान सड़कों पे कैंडल लेके उतरे हैं, उन्हें भी इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है, मुस्लिम होना कहीं ना कहीं कम भारतीय होना हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिनका मुद्दा चलता है हिंदू मुसलमान, इस दिन में हम तो आए बोलते रहते हैं, बाकी हिंदू मुसलमान पे मुद्दा करना इन लोग का गलत है। और राजा बाजार तपस्या नहीं, सभी जगह का मुसलमान अभी कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और सब तो छोड़िए, कश्मीर में भी दे रहे हैं और उसी दिन से दे रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो मुसलमान थे, जो वहाँ का होटल था, वहाँ से होटल में किसी का भाड़ा भी नहीं लिया गया, सबको बेबाइज्जत जो बचे हुए हैं उनको सही से घर लौटाया गया। और सभी सदमे में है, या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाती है। अब मुसलमान पर टारगेट करना गलत है। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है, क्या पर्यटक वापस से उस तरह कश्मीर की रौनक बनेंगे जैसे पहले हुआ करते थे? जरूर होगा, जरूर होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डिसीजन होना चाहिए और अमित शाह जी गए हैं वहाँ पे, तो इन लोग को सोचना चाहिए कि वहाँ पर पर्यटक कैसे अच्छा रहेगा। हम लोग तो सोचे थे काफ़ी अच्छा हो गया है, बाकी इसमें व्यवस्था के बारे में हम लोग छोटे बच्चे हैं उनके। राजनीतिक मुद्दा अपने जगह है और अभी जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अभी एक ही मुद्दा है कि यहाँ का मुसलमान को छोड़ो और पाकिस्तान को सीधा बोलो अपना फैक्ट्री, आतंकवाद का फैक्ट्री बंद करो, और नहीं तो हम लोग बंद करवा देते हैं। चलिए, ये हमारे साथ धर्मेंद्र राय हैं, जो कि आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी है बंगाल के, और साथ ही हर मुद्दे में अपनी बात रखते हैं। जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि इतना बड़ा घटना हो गया और हम ये सोचते रह गए कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो इनकी बातें हमने आपको सुनाई और सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे लेन देन करना हो या कारोबार हो, यहाँ के नागरिक को सिर्फ हटाना काफी नहीं है। जी हाँ, बाकी की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन फिलहाल के लिए जो तकलीफ इन्हें हुई है ऐसी घटना देखने के बाद में, एक बार और चाहूंगा, क्या वो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? पहले तो फिर से बता रहा हूँ, हम और हमारे पार्टी के तरफ, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी सेना के तरफ से जितने हमारे जवान, हमारे भाई बहन जो भी इस घटना में अपने हुए हैं, उनको हमारे पार्टी की तरफ से भाव श्रद्धांजलि है और रहेगा। और जैसा भी सेवा हम लोग की तरफ से हो, हमारी पार्टी और हम और तेजस्वी सेना हम लोग हैं। बशर्ते इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी को जो घटना हुआ है जिनके साथ, उनके घर होना चाहिए या उनके लिए सोचना चाहिए। अभी मधुबनी का दौरा उनके लिए ज़रूरत नहीं था।
अभी ये दौरा जरूरत नहीं था उनके लिए, अभी जरूरत था जो घटना हुआ है उस पर उनको कहना चाहिए था प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, कश्मीर में क्या सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है? बहुत जरूरत है कश्मीर में। कश्मीर में ऐसा नहीं है कि हिंदू ही, मुसलमान को भी मारा जाएगा। जो मुसलमान यहाँ के सोच रहे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम कश्मीर में रह के अपने आप को पाकिस्तान साबित करते हैं, वही पाकिस्तानी फिर उनको मारेगा। तो इसलिए हमारे सभी भाई मुसलमान भाई से भी अपील, जिनके 2% जो सोचते हैं उनको भी आना चाहिए, और उनसे भी अपील यही करेंगे कि एक मुसलमान के लिए 100 मुसलमान को बदनाम नहीं किया जाए, क्योंकि मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है ये मुसलमान को टारगेट करना, और ऐसा मैं भी नहीं कि मैं मुसलमान का राजनीतिक और धर्म का राजनीतिक करता हूँ। हम लोग धर्म का राजनीतिक भी नहीं करते हैं और मुसलमान का नहीं, हम लोग इंसानियत के पार्टी करते हैं। और आशा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इंसानियत का करेंगे और ये लोग को कड़ा जवाब देंगे। तो हमारे साथ धर्मेंद्र राय थे जो कि आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी थे। इनसे बातें की, इनकी बातें हमने आपको बताई और इनको तकलीफ है। एक एक आखिरी चीज जानना था धर्मेंद्र जी कि अगर किसी के घर में, जैसे जिनके घर में ये हादसा हुआ है, कि आरजेडी उनके घर जाएगी या आप लोग उनसे उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए उनके पास जाएंगे? हम लोग का ऑलरेडी प्रोसेस चालू है, हम लोग मिलके भी आए हैं और भी मिलने जाने वाले हैं। सब तो एक जगह के नहीं है, कुछ हमारे बंगाल के भी हैं, उनके पास भी हम लोग जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल के लिए मैं शबरी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।